दोस्तों चार हमें बता सकते हैं कि क्या होगा जब एक ही टीम अमेरिकन लायन, मेगालोंग टाइगर, जायंट चीता और स्वॉर्ड फिश व्हेल जैसे विशाल और ताकतवर जीव मिलकर टाइटन बोआ, वुली मैमथ, वुली राइनोसोरस और जायंट जगुआर का सामना कर पाएंगे। इसमें से कौन सी टीम की जीत होगी, ये जानना काफ़ी रोचक होगा। इससे पहले हम इनके बारे में जानकारी को जानना पड़ेगा। ये जानकारियाँ जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें बुरी मेमथ की तो ये विशालकाय हाथी था जो विलुप्त हो चुका है। ये साउथ अमेरिका, यूरोप, साइबेरिया और एशिया में पाए जाते थे। ये एक हाथी का नाम है और मेमथ को हाथी के पूर्वज भी माना जाता है जो आज विलुप्त हो चुका है, परंतु बर्फ में दबे रहने के कारण इनका शरीर सुरक्षित मिला है। मेमथ एक अफ्रीकी हाथी से भी काफी विशालकाय हुआ करता था। दोस्तों एक मेमथ का वजन 11 टन तक होता है, यानी कि 1,10,000 किलो तक होता है इनका वजन। अब हम बात करें वुली राइनो की तो राइनो की एक ये प्रजाति है। और दोस्तों धरती पर राइनो के करीब 5 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें व्हाइट राइनो गेंडे की सबसे ताकतवर प्रजाति है। दोस्तों वुली राइनो के पूर्वज भी माने जाते हैं जिनकी लंबाई 3.9 मीटर तक हुआ करती थी और इनका वजन 2,700 किलोग्राम तक हुआ करता था। इनके नाक पे एक नुकीला सिंग हुआ करता था जो आज के गेंडे से भी काफी बड़ा और नुकीला हुआ करता था। दोस्तों अब हम बात करें जायंट जगुआर की तो जायंट जगुआर की एक और प्रजाति थी जो आज विलुप्त हो गई है। ऐसा माना जाता था कि ये जायंट जगुआर जाया करता था वहाँ पे राज करता था। जी ज़्यादातर मगरमच्छ, एनाकोंडा और बाइसन का शिकार करता था। इनका वजन 200 से 250 किलोग्राम तक होता था और ये भी आज के जगुआर की जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करें टाइटन बोआ की तो टाइटन बोआ को विश्व का सबसे विशाल सांप का दर्जा प्राप्त है। टाइटन बोआ की लंबाई 50 फीट थी, इनकी चौड़ाई 4 फीट हुआ करती थी और ये एनाकोंडा की तरह अपने शिकार का दम घोट के उसे खा जाया करते थे। और जी आकार में एनाकोंडा से भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे। मानो इनके सामने एनाकोंडा कोई दूध पीता हुआ बच्चा हो। इनका वजन 1500 किलोग्राम तक होता है और 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशाल सांप का अवशेष मिला था। दोस्तों अब हम बात करें इनकी विरोधी टीम की तो ये एक ऐसा दैत्य था जो एक मॉडर्न डे साइबेरियन टाइगर को भी बोना बना देता था। मेगालोंग टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइगोसौरोलीजन था। मेगालोंग टाइगर इंडोनेशिया के जावा प्रविश्य के सौरो रीजन में पाया जाता था। सौरो रीजन में ये टाइगर सौरो लीवर की घाटी में घूमा करता था। दोस्तों ये 1,90,000 साल पहले पाए जाते थे। ये ग्रेट पैसिफिक फॉक में पाए जाते थे। इनका वजन 229 किलोग्राम तक था। इनकी लेंथ 4.1 मीटर तक की थी और इनकी हाइट 3 मीटर तक हुआ करती थी। दोस्तों मेगालोंग टाइगर बहुत बड़े बड़े शिकार करने में सक्षम था, जिसका नाम यंग एलिफेंट, राइनो और बोविड जैसे जानवर होते हैं। और इतने विशालकाय जानवर को धराशायी करने के लिए इन्हें इतना विशाल होना पड़ा। दोस्तों मेगालोंग टाइगर को इतने बड़े शिकार को धराशायी करने के लिए असीम शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए इन्हें इतना विशाल होना पड़ा। अब हम बात करें अमेरिकन लायन की तो अमेरिकन लायन की खाल काफ़ी मोटी हुआ करती थी, जिससे ये ठंड से बचे रहते थे। इनकी हाइट
3.5 मीटर तक की थी और इनकी बॉडी लेंथ 11.4 फीट तक थी। इनका वजन 520 किलोग्राम तक का था। अमेरिकन लायन का वाइफ एक हिप्पो के बराबर था, यानी 1800 psi। इनकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। दोस्तों अब हम बात करें शॉर्ट फेस बियर की, तो शॉर्ट फेस बियर भालू की सबसे बड़ी प्रजाति और ताकतवर प्रजाति है। इनका साइंटिफिक नेम आर्कोटोडस था। ये अमेरिका में 11,000 साल पहले पाए जाते थे। इनकी 2 प्रजातियां पाई जाती थी। दोस्तों इनकी हाइट 4.5 मीटर तक की थी और इनकी लंबाई 4 मीटर तक थी और इनका वजन 1000 से 2000 किलोग्राम तक था। और जब ये अपने दोनों पैरों पर खड़े होते थे तो ये आकार में 5 मीटर तक तो इनकी हाइट 5 मीटर तक पहुंच जाती थी। दोस्तों अब हम बात करें जायंट चीता की, तो आज के चीता के मुकाबले 10% ज़्यादा बड़े थे। दोस्तों ये सब जानकारी जानने के बाद आइए हम इन दोनों टीम में से कौन सी टीम की जीत होगी जो जानते हैं। देखा जाए तो नगेडोंग टाइगर, अमेरिकन लायन और जायंट चीता और शॉर्ट फेस बियर ये सब मांसाहारी है जो कि काफ़ी शक्तिशाली है। वही दूसरी तरफ देखें तो वुली मैमथ, वुली राइनोसोरस और टाइटन बोआ और अमेरिकन जगुआर भी काफ़ी शक्तिशाली है। लेकिन मांसाहारी जानवर भी काफ़ी शक्तिशाली है। लेकिन देखा जाए तो आकार तो गौर फरमाए तो फिर वुली मैमथ और वुली राइनोसोरस आकार में काफ़ी बड़े थे। लेकिन अमेरिकन लायन आराम से वुली मैमथ का शिकार कर सकते हैं। वह नगेडोंग टाइगर भी आसानी से एक वुली राइनोसोरस को हरा देगा। फिर शॉर्ट फेस बियर टाइटन बोआ की लड़ाई होगी। तो देखा जाए तो शॉर्ट फेस बियर काफ़ी शक्तिशाली है जो कि टाइटन बोआ को हराने का दम भी रखता है। फिर ऐसे लड़ते समय देखा जाए तो इनकी इस लड़ाई में बड़ी बिल्लियों की ही जीत होगी, यानी कि इस लड़ाई का विजेता अमेरिकन लायन, जायंट चीता, नगेडोंग टाइगर और शॉर्ट फेस बियर है। ऐसे ही रोचक वीडियो जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।